नमस्कार सर। मिश्रा जी नमस्कार। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। जी जी जी। दो शब्दों में पहले आप अपना परिचय दे दें, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रही है और ये क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी की जाएगी। जी जी जी। सर मैं रमाशंकर मिश्रा हूँ। जी। यहाँ नौगांव जगह है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट छतरपुर में। मैं जानता तो हूँ। वहाँ पर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में नौगांव जगह है, जहाँ एमपी में। जी जी जी, मैं एमपी का डीजी रहा हूँ। अच्छा। तो मैं नौगांव मैं से तो बाहर मैं था जो यहाँ। है आपके जो निकटतम कहा जाए टीकमगढ़ का एसपी था। मैं अच्छा गुना अच्छा। का एसपी था 3 वर्ष जी तक। जी फिर जी मैं सर। मंडला का भी एसपी था। जी 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 जी। मैं जो है भोपाल का एसपी था। जी सर जी सर। जबलपुर का मैं एसआरपी था। जी 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 जी। फिर उसके बाद जो है ना प्रमोशन हो गया तो डीआईजी बन गए, तो डीआईजी भोपाल था, डीआईजी एसएफ भोपाल था, सेंट्रल रेंज भोपाल। जी फिर जी जो जी। है डीआईजी सीआईडी था, डीआईजी बालाघाट था। फिर जी जी जी। फिर जो है मैं डीआईजी अकादमी जो हमारी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज होता है उसका, जी उसमें उसको जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी कहते थे, उसका मैं एडिशनल डायरेक्टर था 6 महीने के लिए। और जी फिर सर मैं जी भारत सर। सरकार में चला गया। तो भारत जी सर। सरकार में जो है मैंने 8 वर्ष के लगभग वहाँ में रहा। जी और जी जी। आईटीबीपी और सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दी। मैं जी आईजी जी। ऑपरेशंस कश्मीर भी रहा हूँ। संभवतः अच्छा इस अच्छा। बात में दयाशंकर महाराज जी को ज्यादा रुचि होगी। जी 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 जी। सर मैं और भी जुड़ा हूँ भक्ति से, तो मुझे भी देश से प्रेम पहले है, बाकी प्रेम सबसे बाद में है। जी जी जी। तो आप जो ऐसे लोग, जो आप जैसे लोग तो बड़े अभिनंदनीय लोग हैं, जो ऐसे कामों में आगे रहे हैं, आपको मैंने मौका वहां मिला। पर टेक्नोलॉजी डिजाइन की एंड हमने 130 जो है ना मिलिटेंट्स का वहां सफाया किया, जिसमें बहुत से बड़ी बात। 50% से ज्यादा जो है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। जी सर जी सर जी सर। तो ऐसा जो है बड़ा अनूठा सा समय रहा वो। बहुत जी जी आनंद आया। और बहुत आनंद आया। जी सर सर। तो रामाशंकर जी आप अपनी बातें और आगे बताइए। हम तो अपना तो आपका परिचय के साथ साथ अपना ही परिचय देने लगे। आपका परिचय तो बहुत बड़ा परिचय है और जरूरी परिचय है सर। क्या है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपको परमात्मा ने इतना अच्छा अवसर दिया कि आपको मातृभूमि की प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिला। सर हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं यहाँ पर। एक यहाँ स्कूल है, प्लस टू तक मैं चलाता हूँ, सीबीएसई स्कूल, जी छोटी जगह, तो उसका हम लोग संचालन करते हैं। बाकी छोटे मोटे काम जो करते रहते हैं, मन में हमारी भी कल्पना है कि हम अपनी मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए क्या कुछ कर पाएं। और रमाशंकर इसका जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि जी सर। हमने एक ऊर्जा का, जैसे सत्यनारायण भगवान का जो एक आसान तरीका निकाला गया था ना, कि आप जी जो सर। है ना सत्यनारायण की कथा से भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर जी सकते हैं। और जी ये सर। बिना किसी उसमें जो है इसको हम वो कर सकते हैं, मतलब जी कोई जी उसके लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। ऐसे जी ही जी जी हमने एक एनर्जी मॉडल निकाला है, जिसमें जी जी मात्र 9 दिन का हमको संकल्प लेना है। यदि जी हम लोग ने शुद्ध आत्मा से 9 दिन का संकल्प पूरा कर लिया, तो 10वें दिन हम इतने शक्तिशाली होंगे कि हमारे साथ 100 करोड़ लोग होंगे। और जी वो 100 करोड़ लोगों के माध्यम से जब आप जो है थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, या जी जी जो है दीपक जला के प्रकाशित करेंगे, और एक जी छोटा सा वीडियो जो मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन की ओर से भेजेंगे, उसे जब जी अपने आप जो है राजनेताओं को सुनाएंगे, तो वो जी जी उसे सुनने के लिए और करने के लिए विवश होंगे। यदि वो अपनी मोटी खाल के चलते यदि विवश नहीं होते हैं, तो मेरा आश्वासन है कि वो जी पराजित भी होंगे। और जी इसके जी लिए ना आपको 5 पैसे खर्च करना है, ना जी जी आपको कहीं भटकना है, ना आपको जी किसी नियम कानून को तोड़ना है, ना जी 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 आपको और कुछ ऐसा करना है। मात्र संकल्प मात्र से हम विजय हासिल कर पाएंगे। जैसे सत्यनारायण की आसान सी कथा है, ऐसे ही जी हमने भारत के कल्याण के लिए, भारत को अपराध मुक्त बनाने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, भारत को कर मुक्त बनाने के लिए, भारत को जी पेपर करेंसी मुक्त बनाने के लिए, और जी भारत से सभी तरीके की समस्याओं को दूर करने के लिए, भारत को बाढ़ और सूखे से भी मुक्त करने के लिए, और किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल
मॉडल हमने ईजाद किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान राजनेता चाहे वो कुछ भी क्लेम करते रहें, उनके रहते कोई अच्छा काम इस देश में होना मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त के अमृत महोत्सव स्तर पर 5 प्रण लिए हैं। उसमें दूसरा नंबर का प्रण है गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो मैं ये नहीं सोच पाता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस गुलामी के अंश को कहां खोज रहे हैं। मुझे तो चारों तरफ गुलामियत ही गुलामियत दिखाई देती है। देखिए रमाशंकर जी, मैं आपको बताता हूं, जो अंग्रेजों ने नियम कानून बनाए थे वो भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? निश्चित रूप से। भारतीय गुलामों को शोषित करने के लिए, शासित करने के लिए और अपमानित करने के लिए नहीं बनाए थे क्या? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो फिर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने, उसके बाद सभी प्रधानमंत्रियों ने उनको आपके ऊपर यथावत थोपा ही नहीं बल्कि यथावत बना रहने दिया। जी जी जी। फिर आप बताइए, अंग्रेजों ने जो फ्रीडम फाइटर से लेके हर कोई, जिन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया, उनको जो है ना न्याय का ढकोसला करते हुए और कोर्ट से उन्हें फांसी की सजा सुनाते हुए उन्हें फांसी पे लटका दिया। जी। वही व्यवस्था क्या आपके ऊपर नहीं थोप दी गई है बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले? सर, आप चूंकि आप तो उसमें प्रत्यक्ष से रहे हैं, ज्यादा समझते हैं, पर हम लोग तभी तो मैं उसे ज्यादा महसूस कर रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो है ना, गुलामी के अंश उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो चारों तरफ गुलामियत के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, तीसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, जो राज सत्ता जो है ना माननीय नेहरू जी के द्वारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के माध्यम से स्थापित की गई है, वो भी धोखा है। आज जो व्यक्ति आपके वोट से चुने जाते हैं, ये लज्जा और दुर्भाग्य का विषय है कि वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी लज्जा का विषय है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां गलत लोगों को टिकट बांटती हैं। ये पैसे के आधार पर टिकट बांटती हैं, अपने नेताओं को टिकट बांटती हैं, अपने जो है दूसरी पार्टी से जो अपने लाभ के लिए सत्ता सुख भोगने के लिए इस तरफ ज्वाइन कर रहे हैं उनको टिकट बांटती हैं। यह जो है जाति और धर्म के आधार पर जीतने की संभावना रखने वाले अयोग्य लोगों को टिकट बांटती हैं, और उसका अयोग्य रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो योग्य होगा तो इन्हें चुनौती बन सकते हैं। इन्हें योग्य लोगों से बेहद परहेज है। और सबसे बड़ी बात है कि यह अपराधियों को भर भर के जो है टिकट बांटती हैं और फिर जो है छदम व्यवस्था के तहत जीतती हैं, जिसमें आईटी सेल का उपयोग करती हैं, सोशल मीडिया को परचेज करके उनका यूज करती हैं। आज की जो आम सभाएं हैं वो भी पेड आम सभाएं हो गई हैं। बसों में को भेजकर लोगों को, मजदूरों को और बाकी लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उनके लिए लंच और डिनर की व्यवस्था की जाती है, उन्हें 500 रुपए दिए जाते हैं। तो ये आम सभा जो है आम सभा कहलाएगी या पेड सभा कहलाएगी? मैं इसे पेड सभा मानता हूं। यह तो जो है सफलता मिली है तो आगे बढ़ रहे हैं सर, कोई क्या करे इसके, चूंकि कैसे नहीं करें। हम तो कह रहे हैं क्या करें की जगह हमने कहा हमसे जुड़िए एनर्जी मॉडल के माध्यम से मात्र जो है 9 दिन का जो है इस महाव्रत को करिए, जिसमें आपका 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, आपको अपने दरवाजे के बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और हम आपको इतना शक्तिशाली बना देंगे कि आपके चुने हुए नेता आपको जो है नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। यदि वो ऐसा करेंगे तो हम उन्हें बेबस कर पाएंगे, और यदि वो अपनी मोटी खाल के कारण बेबस नहीं होंगे तो हम सर्टेनिटी के साथ बिना खर्च किए केवल संकल्प घोष के आधार पर हम उन्हें पराजित कर पाएंगे, बल्कि अधिकांश नेताओं की जमानतें जब्त करा पाएंगे। ऐसी प्रभावी व्यवस्था, वो भी बिना किसी खर्च को किए हुए, वो भी बिना किसी से पैसा मांगे, वो भी बिना जो है कोई कानून तोड़े, बिना चक्का जाम किए, बिना घेराव किए, बिना जुलूस निकाले, बिना जंतर मंतर जाए, बिना दिल्ली जाए, इतनी आसानी से मात्र थाली बजाकर, दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत का छोटा सा वीडियो के माध्यम से उद्घोष करते हुए, आपको नहीं लगता है कि ये हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं? आपका कोई यदि इस बारे में प्रश्न हो तो आप मुझे बताइए रमाशंकर जी। सर, मेरा सोचना ये है, पहले तो मैं थोड़ा सा एक और बात कह दूं आपसे इसके पहले जी, क्योंकि आप व्यवस्था में रहे हैं सर, जो रिजर्वेशन और SC/ST एक्ट सर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं, बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। ये तो बहुत ही पीड़ा पहुंचाने के लिए है। ये मात्र 10 साल के लिए संविधान में व्यवस्था की गई थी। ये लज्जा का विषय है कि ये लोग अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए
हर बार जो है ना ध्वनि मत से जो है ना उसको बढ़ाते जाते हैं आगे। और उससे भी बड़ी जो है ना धूर्ता पूर्वक व्यवस्था है कि प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जी जी अब आप ये सोचिए, आपसे कनिष्ठ व्यक्ति, जी जी आपसे कम योग्यता रखने वाला व्यक्ति आपका बॉस बन जाता है बिना किसी उचित कारण के। क्या ये अन्याय नहीं है? सर घोर अन्याय है सर, यही बड़ा पीड़ा होती है सर, क्योंकि ये इन चीजों ने समाज में बिखराव पे ज्यादा पैदा कर दिया है। आज हम 70 वर्ष के बाद आप बिखराव को एक किनारे रखिए, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताता हूं जिसमें हर चीज का आंसर है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बॉस इज ऑलवेज राइट। क्लॉज नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर क्लॉज नंबर 1। ऐसे इसी तर्क पे मैंने एक दूसरा फार्मूला निकाला है, आप गुलाम हैं, राइट। क्लॉज नंबर 2, इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज रेफर टू क्लॉज नंबर 1। तो जिस दिन आप ये बात मान लेंगे कि आप गुलाम हैं और सत्ता में बैठे लोग सत्ता में काबिज करने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार हैं, तो वो जो आपको उचित बातें लग रही हैं, जो आपको पीड़ा पहुंचा रही हैं, उसकी चिंता कौन पाल रहा है? हमें सत्ता में बैठना महत्वपूर्ण है या रमाशंकर मिश्रा की पीड़ा हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी? निश्चित रूप से सर। तो मेरे ख्याल से मैंने जो बात कही उससे आपको अपनी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला? क्योंकि मेरे लिए सत्ता में बैठना ही मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है। उसके लिए हम इस देश के साथ दगा करने के लिए तैयार हैं, हम इस देश के साथ धोखा देने के लिए तैयार हैं, हम उन लोगों को हाशिए पे लाने पे लगे हुए हैं जो ज्यादा सोच के अच्छा कर रहे हैं। मेरा ये मानना था कि नितिन गडकरी अभी में वर्तमान व्यवस्था में उपलब्ध व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो भारत की जो है ना एनर्जी से प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, भारत की रोड कनेक्टिविटी को जो है ना ठीक कर देगा। इन लोगों ने उस व्यक्ति को भी बेचारे को जो है ना किनारे कर दिया। तो इन्हें अच्छी सोच रखने वाले आदित्यनाथ योगी पसंद नहीं आ रहे हैं, इन्हें अच्छी सोच रखने वाले नितिन गडकरी पसंद नहीं आ रहे हैं, तो क्या इन्हें अमित शाह ही पसंद आएंगे अकेले? सर मैंने बहुत कुछ लिखा भी, जब से उनको उससे कट ऑफ किया गया मैंने बहुत लिखा, क्योंकि हम सब बहुत छोटे लोग हैं, लोग भाई आवाज बहुत ऊपर तक नहीं पहुंचती। पर आप जो है बिल्कुल कच मत लिखिए, केवल जो है 9 दिन का छोटी सी अवधि है, पूरी दृढ़ता के साथ संकल्प करिए 10वें दिन हम आपको महायोद्धा बना देंगे। इनमें से किसी की औकात नहीं होगी कि आपको हाशिए पे रखे। जी सर, जी सर, जी सर। इसमें ना आपका कोई पैसा लग रहा है, ना कोई खर्च हो रहा है, ना आप कोई कानून तोड़ रहे हैं, ना आप कोई चक्का जाम कर रहे हैं, ना कोई आप जुलूस निकाल रहे हैं, ना आप जंतर मंतर पे जा रहे हैं, ना आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं। हर शासकीय और अशासकीय व्यक्ति की पूरे 137 करोड़ लोग इससे जुड़ सकते हैं। तो लेकिन हमने तो 33 करोड़ लोगों को बाहर करके रखा है, जो पत्थर 1 और पत्थर 2 हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने समाज सेवी संगठन बना लिए हैं अपने लाभ के लिए, जिन्होंने राजनीतिक पार्टियां अपने लाभ के लिए बना लिए हैं। ये पत्थर जो है आपके कभी काम नहीं आएंगे। लिहाजा इनको किनारे रखते हुए आम आदमी को जोड़िए, गरीब को जोड़ो, मजदूर को जोड़ो, किसान को जोड़ो, दुकानदार को जोड़ो, इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ो। लेकिन जो पत्थर है उसको किनारे छोड़ के चलोगे तो अपनी एनर्जी को जो है ना आप वो करेंगे, और आगे की चीज के लिए आप जो है जैसे कहते हैं भगवान भी कहते हैं, प्लीज सरेंडर टू मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैथिली शरण गुप्त भी कहते हैं, प्लीज सरेंडर टू मैथिली शरण गुप्त, मैं इस देश को जो है अपराध मुक्त भी बनाऊंगा, इसको भ्रष्टाचार मुक्त भी बनाऊंगा, इसको समर्थ भी बनाऊंगा, निरोगी भी बनाऊंगा, दीर्घायु भी बनाऊंगा, बाढ़ मुक्त भी करूंगा, सूखा मुक्त भी करूंगा, और किसानों को 5 गुना आमदनी भी दूंगा। जी जी जी। यदि इसमें से किसी भी जो है ना उसमें, और इसमें कर मुक्त भी करूंगा और पेपर करेंसी मुक्त भी करूंगा। मैं रमाशंकर जी आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि जो है यह देश पेपर करेंसी मुक्त हो जाएगा तो क्या कोई हवाला होना संभव होगा? क्या सर पॉसिबल नहीं है, पर कैसे पॉसिबल? क्या भ्रष्टाचार करना संभव होगा? जी जी बिल्कुल निश्चित। क्या जो है ड्रग और नारकोटिक्स के माफिया होंगे? जी जी जी। क्या हथियारों के माफिया होंगे? जी जी जी। क्या नक्सल गैंग होंगे? जी जी। क्या ये टुकड़े टुकड़े देश को बांटने के लिए जो शक्तियां लगी हुई हैं, जो गैंग लगे हुए हैं, क्या ये एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर सकते सर। तो एक तीर से यदि हजारों निशान हो रहे हैं तो फिर ये क्यों नहीं करते हैं? जी जी। तो ये नहीं करेंगे। आओ हम जो है खुद अपने जो है ना शक्ति से करके दिखाएं। सर महाराज दयाशंकर कौशिक जी ऐसे जो लोग समाज में हैं, आप जैसे लोग हैं सर, आप सब बड़े आदरणीय लोग हैं सर,
आप तो आगे बढ़िए, हम लोग लहरी की भूमिका हम जरूर रहेंगे पीछे पीछे आपके। आप जो है अपना नंबर से मुझे डायल करिए, मैं आपका नंबर सेव करूंगा और फिर मैं आपको लिंक दूंगा, अभी आप उससे जुड़िए और जितने लोगों को आप जोड़ेंगे उसके लिए आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और उन प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको जो है ना जिम्मेवारियां मिलेंगी। कौन जानता है कल के मुख्यमंत्री आप ही हों। सर मैं तो एक बहुत गहरी भूमिका में रहना चाहता हूँ सर, एक सामान्य नागरिक बनके बस सुख जरूर चाहता हूँ भारत का। देखिए जिम्मेवारियों से तो जो है ना मुख मोगना जो है ना अच्छी बात नहीं है। तो यदि अपनी प्रतिष्ठा पॉइंट के आधार पर आपको जो जिम्मेवारियां मिलती हैं उनको निर्वहन करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना आप मोबाइल से एक मैसेज मुझे अपना परिचय देते हुए कर दीजिए तो मैं उसे सेव कर लूंगा। मैं ड्रॉप करता हूँ आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।